मुझसे पूछो ना कि सबसे बड़ा दुनिया में सबसे बड़ी जड़ क्या है और हमें सबसे पहले टारगेट कहाँ करना चाहिए ठीक करने में इंडिया की सबसे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आई रियली अंडरस्टैंड द पेरेंटिंग। मैं इसलिए ये चीज़ बोल रही हूँ कि हम जो जो इतने निर्लज जो इतने बदतमीज़ पेरेंट्स होते हैं इतने ज़्यादा नालायक कि यहाँ भारत के अंदर आप कुछ काम मत करो ठीक से। एक समय के बाद अगर कोई लड़का लड़की है अगर नहीं कर रहे मत करो, कुछ मत करो, दोनों की शादी कर दो, शादी कर दो उसके बाद तुम बच्चे पैदा कर दो, तुम्हें हम दर्जा देंगे, तुम्हें बहुत बड़ा बना देंगे, हम इतना बड़ा बना देंगे कि आप पूछो मत। जो कमाने वाला है जो अच्छा अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहा है मेंटल लेवल उसकी बहुत अच्छी हो रही है कुछ सोच पा रहा है साइंटिफिकली अच्छे अच्छे दिमाग के लॉजिकली तार खोल पा रहा है, नहीं हमें नहीं चाहिए ऐसे लोग। हमें तो ऐसे चाहिए जो जोड़ी बनाए, जोड़ी बना कर रहे, मस्त रहे और बच्चे पैदा करे। जानवर भी करते वो चीज़ और कोई नहीं, जानवर भी करते उसी तरीके से हमने जानवर बनती ही दिखाई है। हमने कोई लॉजिक कोई दिमाग नहीं कुछ नहीं चलता हमारा। जब माँ बाप को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया की तरह हम पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, चलो ठीक है दुनिया में क्या चल रहा है उतना कुछ जानने के पर उनसे हमें क्या इफेक्ट कर रहा है, कोई गवर्नमेंट है वो क्या इफेक्ट कर रही है मेरी लाइफ में। अगर कोई बिजनेसमैन बहुत है ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में इफेक्ट कर रहा है, या एनी पावर ऑफ दैट वर्ल्ड कि वो जियो पॉलिटिकल्स लेवल पे हो या जियोग्राफी लेवल पे हो या फिर एनीथिंग आप उठा लीजिए। मेन चीज़ें इकोनॉमिकली आप उठा लीजिए क्योंकि मैं रोक नहीं पा रही हूँ आपको चीज़ में बोलना पड़ेगा मुझे, तो वो उठा लीजिए आप। तो वहाँ नॉलेज ज़ीरो। क्या हो रहा है बेसिक्स नहीं पता, एटलीस्ट बेसिक्स तो पता होने चाहिए। दे हैव टू नॉट अंडरस्टैंड अबाउट द बेसिक्स, और उन्हें बेसिक्स भी नहीं पता है तो वो हाँ बच्चे पैदा कर देता हूँ मेरा मतलब का होगा बुढ़ापे में सारा बनेगा पैसा देगा उसके पैसे पेश करूँगा मस्त, कोई टेंशन नहीं, कन्फ्यूज़ में रखूँगा, जब मर्जी चाहे शादी कर दूँगा किसी के पकड़ के कर दूँगा कोई मतलब नहीं है, जितने चाहे अपने बच्चे पैदा करूँगा मेरी मर्जी, मुझे कितने करवाने सबसे भीख मंगवा लूँगा भले बहुत सारे करके। आई डोंट नो कि उसकी उसकी स्थिति क्या होगी, उसकी उसको मैं पाल भी पाऊँगा कि नहीं पाल पाऊँगा, उसकी एजुकेशन पूरी कर पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, जो मैं मतलब लाइफ में मैक्सिमम चीज़ उसको दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा, उससे अच्छी अच्छी परवरिश कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, उसको सिखा पाऊँगा कि नहीं सिखा पाऊँगा कि सर्वाइवल कैसे करना है, ज़िंदगी में जीना कैसे है, अच्छी अपनी ग्रोथ कैसे बढ़ानी है, अपने दिमाग की लेवल कैसे बढ़ानी है, फिजिकल फिटनेस कैसे रखनी है, खान पान कैसे रखना है, मैं अच्छी डाइट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मैं चीज़ों को बढ़ा पाऊँगा कि नहीं बढ़ाऊँगा, नहीं पता। इनसे पूछ लो सब ज़ीरो, सब में ज़ीरो, कोई बेसिक्स भी नहीं पता। ऊपर की बात आप छोड़ दीजिए कोई कुछ नॉलेज होगा नहीं पता, पर हमें बच्चे पैदा करना है क्योंकि मतलब है सिर्फ, क्योंकि जब तक पेरेंटिंग मतलब पे टिकी हुई कि हमें सिर्फ बुढ़ापे का सहारा चाहिए, दैट्स नॉट द फाइन। कि कोई भी ज़िंदगी में आप मान लीजिए कोई भी बड़े से बड़े लेवल की कोई भी अगर कोई बच्चा नौकरी पे जाएगा तो दैट्स द खाएगा वो उसकी गाली, क्योंकि मालूम है पेरेंटिंग ऐसी हो रही है, चोर जैसी स्लेव जैसी, नौकर नौकर बना के रखा है माँ बाप ने, वैसी हुई है। वहाँ पर भी डब्बू रहेगा, हाँ हाँ बॉस, हाँ बॉस, मान लिया मैंने आपकी बात, वहाँ भी मानता रहेगा। अगर आप चाहो रिसोर्सेस है नहीं धरती पे, धड़ाधड़ बच्चे पैदा करेंगे, नहीं सोचेंगे कि रिसोर्सेज मेरे बच्चों को मैं खिला भी पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, आगे के जीवन में मैं उसके लिए कुछ कर पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, कि मैं हार जाऊँगा उसको लेकर। अगर उसकी कोई ऐसी दिमागी बीमारी या फिर उसकी क्या बोलते कोई डिसऑर्डर्स हो गए, उसको न्यूरोलॉजिकली डिसऑर्डर्स हो गए, या फिर कोई उसको शारीरिक रूप से कोई बीमारी हो गई, वो मैं चाहिए उसको अच्छे से सिक्योर कर कर अच्छी तरीके से कर कर उसको खुद के पैर पे खड़ा कर कर एक अच्छा लेवल में हेल्प कर भी पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, और चीज़ों को मैनेज कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा नहीं मालूम। बस रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी ने बोला है तो लेना है तो लेना है, मैं कर पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा डजेंट मैटर, वो कोई मैटर नहीं करता मेरे लिए। दिस इज़ द पेरेंटिंग, ये है पेरेंटिंग आज की, इतनी बकवास इतनी घटिया नालायक एक नंबर के, नहीं पता कि अरे कोई भी गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बना सकती है आसानी से। हाँ माँ बांट दी 10,000 रुपये, बांट दिया 1,000 रुपये, ये बन गए नौकर।
अब तो हम पूरा भविष्य भेज देंगे अपने बच्चों का उस नेता को, जा बेटा तू जा जाकर है ना पूरी जाकर भ्रष्टाचार कर, जाकर हमको खा जा, हमको बस 10,000 रुपये मिल गई, हमारा हो गया, पेट भर गया। ये ऐसे तो निर्लज लोग हैं, दारू की बोतल के लिए बच्चों का भविष्य भेज देते हैं। इनको कोई परवाह नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, कुछ नहीं। हाँ जा, पढ़ रहा है तो पढ़, नहीं मगर सरकारी स्कूल में जा रहा है तो जा, नहीं तो मत जा, कोई मतलब नहीं इनको। अच्छा एजुकेशन तुम्हें मिल रही है, तुम्हें सच में तुम्हारा ग्रोथ हो रही है, तुम्हारा माइंड, तुम आगे जाकर इसको यूज़ कर पाओगे, नहीं मालूम इन्हें, इन्हें जानना भी नहीं है, इन्हें उसको नॉलेज समझना भी नहीं है, इनको बात भी नहीं करना टीचर से, इनको क्योंकि इनको खुद को ही नहीं पता तो क्या ही बात कर लेंगे, इनको जानना भी नहीं। सबसे बड़ी बात ये है, चुपचाप से तुमको पढ़ा रहे कर रहे, घिस के निकल लो बस, तुम जो हो रहा है हो जान दो, हमको कोई मतलब, हमको तुमसे पीछे छुड़वाना है बस। एक बार तुम कर लो, फिर पीछे छुड़वाएंगे, तुम कैसे भी करके फिर तुम्हारे पीछे छुड़वा के तुमसे, तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे कि तुम जाओ जाकर कमा के लाओ, कैसे भी करके लाओ, आई डोंट केयर। हमने तो पैसे लगाए थे, पैसे लगाए थे हमने, हमने कोई परवरिश नहीं दी थी, हमने सिर्फ तुम पे पैसे लगाए थे, हमने तुमको पैसे करवाए थे, हमको तुमको ये दिया था, हमने तुमको वो दिया था। उनकी 10,000 प्रॉब्लम होगी इनकी लाइफ में खुद की, मतलब इनकी जो न्यूरोलॉजिकली डिसऑर्डर्स बहुत सारे बोल देना अपने फैमिली डिस्प्यूट्स में, अलग अलग इमोशंस होंगे इनके अंदर, अननेसेसरी डिस्प्यूट इमोशंस, वो भी इन्होंने सॉल्व नहीं करे, उसमें भी ध्यान नहीं, मतलब इतनी चीज़ें कि जो, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि बहुत सारी चीज़ें आपको इफेक्ट करती, पर ये जो मेन चीज़ें हैं जिन्होंने आपको सुधार के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। बच्चों को अगर अच्छा जीवन, अच्छा भविष्य, अच्छा उनका उनका अच्छा करना चाहते हो तो आप, ये नहीं कि अपना सिर्फ बुढ़ापे का सहारा लेना चाहते हो, तो ये समझ जाइए फिर आप कि हम तो स्ट्रेट है बुढ़ापे का। तो ना वो खुशियाँ हम बहुत बोलते, वी आर वेरी हैप्पीएस्ट, वी आर, हम तो बहुत खुश रहते हैं, हम तो, तुम नॉइजियस हो, तुम बदतमीज हो, तुम नालायक हो एक नंबर के, ये चीज़ को समझ जाइए, समझ में आया ना। हाँ।